हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज आपके सामने एक दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित हुई है गीता से। तो कल की कक्षा में हम जो है गीता से एक प्रश्न दे चुके हैं दोस्तों कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, उसके लक्षण बताइए। ठीक है, तो यह प्रश्न हमारे कल की कक्षा में हो चुका है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। आज हमारा गीता से दूसरा प्रश्न है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न कहता है यहाँ पे कि अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद का वर्णन कीजिए। तो आप लोगों को पता है कि प्रथम जो अध्याय है 18 अध्याय में बटा हुआ है गीता। तो प्रथम अध्याय जो अर्जुन विषाद योग है और द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग। तो प्रथम अध्याय में ही अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया था, माया उत्पन्न हो गया था, प्रेम उत्पन्न हो गया था अपने पितामह अपने भाइयों के प्रति। तो अर्जुन की कायरता जो है प्रथम अध्याय में ही दिखाई दे देती है। तो अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद होता है। तो जब अर्जुन जो है अपने भाई जब युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र के बीचों में जब पहुंच जाते हैं तो अपने भाइयों को देखकर उन्हें मोह उत्पन्न हो जाता है और वो अपने धनुष गांडी को रख देते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। यह प्रथम यहाँ तक जो है प्रथम अध्याय चलता है। द्वितीय अध्याय में वह जो है अर्जुन जो है श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। वह कहते हैं हमें युद्ध नहीं करना है, हम युद्ध नहीं करेंगे और जो है हम जो है भीख मांग कर ही जीवित रहेंगे, लेकिन युद्ध नहीं, अपने भाइयों का वध नहीं करेंगे इत्यादि प्रकार के जो है अनेक जो है तर्क वितर्क करते हैं। तो यही जो है संवाद है अर्जुन और श्री कृष्ण का। तो आइए हम लोग चलते हैं उत्तर की तरफ कि उत्तर में हमारा क्या है। ठीक है, आगे हमारा उत्तर है कि भगवद गीता के आधार पर महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही स्वजन गुरु और मित्रों को सामने देखते हैं तो वे भय मोह और दया से भरकर युद्ध करने से पीछे हट जाते हैं। कहाँ पे? युद्ध क्षेत्र, जिस युद्ध का नाम है कुरुक्षेत्र। उस स्थान पर जो वो जाते हैं तो अपने सामने जिससे युद्ध करना अपने सामने अपने गुरु को देखते हैं, मित्र को देखते हैं, अपने स्वजन को देखते हैं। तो उनको देखकर उनके अंदर भय मोह और दया से भर जाते हैं और युद्ध करने से पीछे हट जाते हैं। उनकी यह स्थिति कायरता दुर्बलता के रूप में प्रकट होती है। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें दृढ़ता और साहस का उपदेश देते हैं। ठीक है, तब देते हैं कि तुम्हें क्या करना है, युद्ध करना है कि नहीं। तो उन्हें जो है प्रेरित करते हैं युद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे भगवद गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन की विषाद कायरता अवस्था का अत्यंतम मार्मिक चित्र जो है वर्णन मिलता है। तो हमने बताया यहाँ की प्रथम अध्याय में ही यह हमें दिखाई देता है। युद्ध क्षेत्र में अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन का हृदय क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है, वह रोने लगता है। उनका हृदय क्या होने लगता है, रोने लगता है और वह युद्ध से विमुख हो जाते हैं। वह सीधे कह देते हैं श्री कृष्ण से कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूँगा। वह सीधे स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर जब युद्ध क्षेत्र में तुम आ गए हो, उस परिस्थिति में तुम कह रहे हो कि हम युद्ध नहीं करेंगे, तो यह कायरता तुम्हारे अंदर कहाँ से आई। ठीक है, तो इस प्रकार से तर्क वितर्क होता है। तो आगे हम बढ़ेंगे हेडिंग को लेकर। हेडिंग के माध्यम से यहाँ पे हमारा उत्तर है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे उत्तर की तरफ। अगला हमारा प्रथम हेडिंग है जिसका नाम है अर्जुन की कायरता। तो यहाँ पे दोस्तों प्रथम हेडिंग हमारा अर्जुन की कायरता। तो कायरता जो है प्रथम अध्याय में ही उत्पन्न हो गया था। तो यहाँ पर जो है कुछ श्लोक जो है हमारे प्रथम अध्याय के और कुछ श्लोक हमारे द्वितीय अध्याय के हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि उनके अंदर जो मोह जो है प्रथम अध्याय में ही उत्पन्न हो गया था। तो यहाँ पे अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और बंधु बांधव को सामने देखकर शोक में डूब जाते हैं। तो श्लोक है अर्जुन की कायरता कहाँ उत्पन्न होती है, तो ये शोक है, वह डूब जाते हैं। तो यहाँ पे एक श्लोक है, श्लोक यहाँ पे आपके सामने थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यह श्लोक है दृष्टम एव स्वजनम कृष्ण युस्तु समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। यह जो है श्लोक प्रथम अध्याय का 28वां श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों के युद्ध के लिए खड़ा देखकर मैं क्या हूँ, मेरा अंग जो है शिथिल हो रहा है। अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग जो है शिथिल हो रहे हैं और
मुख सुख रहा है। इस श्लोक का अर्थ है वह अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं। तो श्लोक प्रथम अध्याय का 28वां श्लोक आप देख सकते हैं जाकर। यहाँ पे हमारा हो गया जो है हेडिंग क्या था दोस्तों, अर्जुन की कायरता, ये प्रथम हेडिंग है। दूसरी हेडिंग है शोक और मोह का प्रभाव। तो शोक और मोह का प्रभाव जो है किस प्रकार जो है अर्जुन शोक करते हैं और उनके ऊपर जो है मोह इत्यादि जो है किस प्रकार प्रभावित होता है। तो अर्जुन आगे जो है श्री कृष्ण कहते हैं। तो यह भी हमारा जो है प्रथम अध्याय का 32वां श्लोक है, ठीक है। तो यहाँ पे न कांगच्छे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगे जिरवितेन वा। तो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण कहते हैं। तो अर्थ को देख लेते हैं। यहाँ पे अर्थ लिखा गया, अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण मुझे न विजय की इच्छा है, क्या है, न मुझे विजय की इच्छा है, न राज और सुखों की इच्छा है। न तो विजय की इच्छा है, न तो राज और सुख की इच्छा है। और जो है इन सबका क्या लाभ, इन सबको हम प्राप्त करके क्या करेंगे, इन सबका हमें क्या लाभ होगा, यह जो है कहते हैं अर्जुन श्री कृष्ण प्रथम अध्याय में, ठीक है। अगला तीसरी जो हमारी हेडिंग है, हेडिंग को देखिए, शोक और मोह का प्रभाव कहाँ प्रभावित हुआ। तो यहीं पर जो है उन्हें सामने देखकर अर्जुन के अंदर यह मोह उत्पन्न हुआ। अगला जो है तीसरा हेडिंग है वह है अर्जुन का शस्त्र त्याग। तो यहाँ पे अर्जुन का जो शस्त्र त्याग है वह जो है प्रथम अध्याय में ही अपने गांडीव इत्यादि को छोड़ देते और रथ के नीचे बैठ जाते। तो वही श्लोक यहाँ पे है। ठीक है, श्लोक हमारा है दोस्तों, एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस उपाविश विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। यह गीता के प्रथम अध्याय का 47वां श्लोक है, 47वां श्लोक है। ऐसा कहकर अर्जुन शोक से, जब वो कह लेते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, अर्जुन अपना धनुष को त्याग देते हैं। ऊपर है कि अर्जुन क्या है करते हैं, अपनी धनुष को त्याग देते हैं, कायरता की प्रकाष्ठा हो गई। अर्जुन का शस्त्र त्याग देना का अर्थ होता है कायरता की प्रकाष्ठा, अंतिम जो है मतलब प्रकाष्ठा पे चल गई उनकी कायरता, और अर्जुन ने अपना धनुष को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो इसी श्लोक में ऐसा कहने पर जो है ऐसा कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल होकर धनुष बाण को छोड़कर रथ के नीचे रथ में बैठ गए। यानी कि रथ के नीचे, रथ पर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। क्योंकि युद्ध खड़ा होकर किया जाता है दोस्तों, तो वह क्या करते हैं, धनुष बाण रथ छोड़कर रथ पर बैठ जाते हैं। तो यहीं पे है संख्य रथोपस्थ उपाविशत, जो है रथ के नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। क्या छोड़कर, अपने धनुष इत्यादि को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन के शस्त्र त्याग की कायरता की पराकाष्ठा यहाँ पे हो गई थी प्रथम अध्याय के 47वें श्लोक में। यह हमारा हो गया तीसरा हेडिंग। चौथी की तरफ चलते हैं, श्री कृष्ण द्वारा कायरता की निंदा। अब श्री कृष्ण जो है निंदा करेंगे जो है अर्जुन की। तो यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा कायरता की निंदा की जाएगी। तो तब श्री कृष्ण अर्जुन को धिक्कारते हुए कहते हैं। यहाँ पे दो श्लोक, द्वितीय अध्याय का दूसरा और द्वितीय अध्याय का तीसरा श्लोक एक साथ दिया गया है। तो कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषय सम उपस्थितम अनार दुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन क्लैब्यम मास्मः गमः पार्थ नतस्त त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठतम परंतपः। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण कहते हे परंतप, हे अर्जुन, दो बार संबोधित किए, और जो अलग अलग श्लोक बोलते हे परंतप, तुम्हें यह जो है क्लब्यम माइस्म, हे पार्थ, तुम्हारे अंदर यह जो है कहाँ से आ गई, नपुंसकता तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई, और जो है तुम हे पार्थ, तुम क्या है, पार्थ के पुत्र, हे पार्थ के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर यह कायरता कहाँ से आ गई। तो इसके अर्थ को यहाँ पे लिखना है दोस्तों, आप पूरे अर्थ को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अनार उपस्थितम, विषय समय में तुमने यह कैसे सोचा, कुतस्त्वा कश्मल इदम विषय समुपस्थितम, इस विषय परिस्थिति में, युद्ध सामने खड़ी और इस विषय परिस्थिति में तुम्हारे अंदर ये विचार कहाँ से आए। तो विषय परिस्थिति तुमने यह कैसे सोचा कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अनार स्वर्गम, यह अनारकार है, इससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हें हे अर्जुन, तुम्हें अकीर्ति ही प्राप्त होगा। तो इसके अर्थ को लिखना यहाँ पे, हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हे अर्जुन, कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती, हृदय की दुर्बलता त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाए। यह पहले का है, और दूसरे का है यहाँ पे धिक्कारते हैं।
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे खांसी आ रही है इसलिए हम क्लास को नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों श्लोक का आपका श्लोक है, इसका अर्थ लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 5वीं जो हमारी हेडिंग है आत्मा का ज्ञान। तो अर्जुन क्या होता है, जब श्री कृष्ण उनको समझाते हैं तो उन्हें क्या होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, मोह का नाश हो जाता है। अर्जुन का जब उनके अंदर कायरता आ जाती है, उसके बाद श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं तो उन्हें आत्मा का ज्ञान होता है कि आत्मा नश्वर है, वह नहीं मरता है। तो तब उनका क्या होता है, मोह का नाश हो जाता है। तो इसी पर यहाँ पे एक श्लोक है, श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता बताते हैं। वह कहते न जायते मृत्य व कदाचित न अयम भूत्वा भविता व न भूया। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा न तो जन्म लेती है न तो मृत्यु न तो मरती। कदाचित आत्मा न तो जन्म लेती है न तो मरती है, और न कभी मरती है न तो भविष्य में, न भूत्वा भविता व न भूया। यह जो है न तो भविष्य में कभी जन्म लेगी न तो भूत में कभी थी। भूतकाल भविष्य काल, यह न तो भूतकाल में आत्मा थी और न ही जो है भविष्य काल में होगी। न तो भूतकाल में ना तो भविष्य काल में, यह जो है न तो भूतकाल में आत्मा कभी मरी थी और न ही भविष्य काल में आत्मा कभी मरेगी। न तो यह कदाचित कभी भी आत्मा नहीं मरती, न तो भूतकाल में मरी थी न तो भविष्य काल में मरेगी, अर्थात आत्मा जो है अजर अमर है। तो आत्मा का ज्ञान हो जाता है और मोह का नाश हो जाता है। ये हेडिंग है, इसके अंदर आप इसको लिखेंगे। आगे जो है अर्जुन का मोह नष्ट होता है। तो अर्जुन का जब मोह नष्ट होगा तो युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण के उपदेश से अर्जुन का मोह समाप्त हो जाता है। क्या होता है, उनका मोह समाप्त हो जाता है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वयि प्रसादनम अच्युत जो है यहाँ पे, हे अच्युत आपके प्रसाद से, अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण को, हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, आपके प्रसाद से मेरा, आपके उपदेश से मेरा मोह क्या हो गया, नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त, यानी कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यह रहा दोस्तों। अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। निष्कर्ष हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे निष्कर्ष में हम लिखेंगे, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद से यह शिक्षा मिलती है कि कायरता और दुर्बलता मनुष्य के लिए घातक है। ये शिक्षा मिलती है क्या कि कायरता और दुर्बलता क्या है, मनुष्य के लिए घातक है। संकट के समय साहस और कर्तव्य का पालन ही श्रेष्ठ है। आत्मबल और दृढ़ निश्चय से ही सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन की कायरता को दूर करके उन्हें कर्तव्यनिष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित करते हैं। कौन जो है, यह निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष आप ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, निष्कर्ष अच्छी है। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद से यह शिक्षा मिलती, कायरता और दुर्बलता मनुष्य के लिए घातक है। संकट के समय साहस और कर्तव्य का पालन ही श्रेष्ठ है। आत्मबल और दृढ़ निश्चय से ही सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन की कायरता को दूर करके उन्हें कर्तव्यनिष्ठ योद्धा के रूप में क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, तो यह रहा। और अर्जुन की कायरता वास्तव में उसका मोह और अज्ञान था। श्री कृष्ण के उपदेश से वह दूर हो गया और अर्जुन अपने कर्तव्य धर्म के पालन के लिए तैयार हो गए। तो यह हमारा रहा जो दोस्तों आज की एक प्रश्नोत्तरी गीता पे। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा होगा। जो आप इसको जो है दीर्घ में भी कर सकते हैं और लघु में भी कर सकते हैं। यदि संवाद लिखना है तो आप इसको छोटे में कर सकते हैं, यानी कि इसकी हेडिंग को कुछ कम कर सकते हैं, या तो इसके सिर्फ श्लोक लिख दीजिए, इसको अर्थ को मत बताइए, तो भी ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लघु और दीर्घ दोनों में बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे दोस्तों। आगे जो हमारी प्रश्नोत्तरी है गीता पे, हमारे 2-3 प्रश्नोत्तरी और हैं, तो उसको लेकर जो है हम जो है पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो फिर से उपस्थित होना, तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।